कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। विश्व के सभी देशों में यह धीरे धीरे अपने पैर पसारता ही जा रहा है। संक्रमित होते रोगियों एवं इनसे होने वाली मृत्यु के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसी बीच एक बात बार बार सुनने में आ रही है कि पुरुषों में कोरोना वायरस फैलने की संभावना महिलाओं के मुकाबले में ज्यादा होती है। कई स्टडीज में यह निरंतर बताया गया है कि कोविड-19 वाले पुरुषों को महिलाओं की तुलना में गंभीर और जानलेवा खतरा है। इसलिए अब इस बात को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर क्या वास्तव में महिलाओं की तुलना में पुरुष कोरोना वायरस से ज्यादा मर रहे हैं, और दूसरी बात कि क्या यह सत्य है कि कोरोना वायरस का खतरा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा है। इस तरह की स्टडीज को लेकर जब गहराई से अध्ययन किया गया तो एक बात सामने आ रही है, वह यह कि जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होता है उनमें कोरोना वायरस से मरने का खतरा अधिक होता है। जर्मनी के यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हेम्बर्ग एपेंड-4 द्वारा भी इसी तरह के निष्कर्ष निकाले गए हैं। उन्होंने इस विषय पर एक वृहद रिसर्च की है। साइंस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्टडी कोरोना वायरस के 45 पेशेंट्स पर की गई, जिनमें कि 35 पुरुष थे और 10 महिलाएं थीं। ये सभी मरीज आईसीयू में भर्ती थे। इनमें से 9 पुरुषों और 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 7 को ऑक्सीजन और 33 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। स्टडीज के रिजल्ट्स को जब एनालाइज किया गया तो यह पाया गया कि 35 पुरुषों में से 2/3 अर्थात लगभग 69% पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्तर की कमी से पीड़ित थे। वहीं स्टडीज में यह भी पाया गया कि स्टडी में शामिल 60% महिलाओं में हार्मोन्स का लेवल ज्यादा था। खास बात यह कि जिन 9 पुरुषों की मृत्यु हुई थी वह इन्हीं लोगों में से थे जिनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम था। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि इस वायरस के लिए अभी तक कोई दवा इजाद नहीं हो पाई है और न ही कोई ऐसी वैक्सीन बन पाई है जिससे कि इसके प्रसार को रोका जा सके। ऐसे में कोविड-19 के पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम ही सिर्फ उनकी मदद कर पाता है और इसलिए यह देखा जा रहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है, जिनकी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, वह इसके संक्रमण से प्रभावित होने के बाद भी बच निकलने में सफल हो जा रहे हैं, परंतु वहीं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनकी इम्यून रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं है, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल में क्या रिलेशन है। इस विषय में स्टडीज से यह सामने आया है कि इम्यून सिस्टम जब किसी रोगाणु को मारने की कोशिश करता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना इस प्रक्रिया में बाधा डाल देता है, जिसकी वजह से साइटोकिन स्टॉर्म हो जाता है। पर्याप्त हार्मोन के बिना शरीर का इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिससे जानलेवा साइटोकिन स्टॉर्म का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोन का निम्न स्तर पुरुषों में इम्यून रेस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हेम्बर्ग के लिबनिज इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल वायरोलॉजी के प्रोफेसर गुलशाह गैब्रियल ने डेली मेल को बताया था कि जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य होता है उनमें साइटोकिन स्टॉर्म नहीं होता है और कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद उनके जिंदा रहने की संभावना अधिक होती है। दरअसल रिसर्च का निष्कर्ष यह निकला है कि कोरोना वायरस के ज्यादातर मरीज सिर्फ लंग्स में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस हो जाने की वजह से नहीं मरते हैं, बल्कि इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से मर रहे हैं। अब यह भी बता दें कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्यों और कब कम होता है। दरअसल कुछ पुरुष पैदाइशी हाइपोगोनाडिज्म के शिकार होते हैं। इस स्थिति में शरीर में पर्याप्त मात्रा में टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता है, जबकि कुछ पुरुषों में यह काफी बाद में विकसित होना शुरू होता है। आमतौर पर किसी संक्रमण या चोट का शिकार हुए पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन देर से बनना शुरू होता है। कुछ मामलों में इसका इलाज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। और यह भी एक निष्कर्ष है कि यदि हम कृत्रिम उपायों से अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसी के सापेक्ष टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी बॉडी में ज्यादा होने लगता है और कुल मिलाकर यह स्थिति हमारे पक्ष में होती है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हम अपने चैनल में वह सभी जानकारियां शामिल करने की कोशिश करते हैं जिनको आप जानना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एवं शेयर करेंगे तो हम निरंतर आपके संपर्क में रहकर आपको नई नई सूचनाओं से और ज्ञानवर्धक एलिमेंट्स से अवगत कराते रहेंगे। थैंक्स।